गरीबों की आँखों में है कितनी करुणा, ये जाकर सुना भिखारी से पूछो, ये जाकर सुना भिखारी से पूछो। ऋषि भी प्रभु के शरण में गए और परमात्मा ने अपने भक्त के शरण में उनको भेजा। ऐसा प्यारा स्वभाव मेरे परमात्मा का, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, कृपा कितनी करते, बता सकते हैं यदि, बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण, पतितों को पावन वो कैसे बनाते, पतितों को पावन वो कैसे बनाते, जटायु सही सुमासा आदि से पूछो, है करामात प्यार की ये चरणों की नजर, ये जाके गौतम की नारी से पूछो, ये कृष्ण गौतम की नारी से पूछो। दुखियों की आहें और कहना है तुम्हें क्या हो राजा। अभी आपने कल की कथा में राजा बलि की कहानी, राजा बलि की कथा आप लोगों ने सुना था। तुम्हें क्या हो
तारुल में इतनी भरी है। बड़े दयालु है मेरे सामने सरकार, क्षमाशील तारुल में इतनी भरी है। सब जानते हृदय उनके भावों का है कितना भूखा, हृदय उनके भावों का है कितना भूखा। विदुर सपुरी से बारिश पूछो, विदुर सपुरी से बारिश पूछो। बड़ी सुंदर और प्यारी कथा। जिस वंश के वर्णन की कथा प्रारंभ होने वाली है, उस वंश के प्रमुख नाम 3 हैं। सूर्य वंश, इक्ष्वाक वंश, रघुवंश, और इसी वंश से मिनी वंश का भी प्रादुर्भाव हुआ है। सूर्य वंश में जितने भी राजा हुए, अधिकतर राजा चक्रवर्ती, भगवान के भक्त, महादानी। आज भी जब कोई चर्चा करता है दानी की, तो लोग कहते हैं हरिश्चंद्र नहीं हो गए हैं, सत्यवादी हरिश्चंद्र। इसी वंश में तो पैदा हुए, और इसी वंश के कारण गंगा सागर महाराज, राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल भगवान की क्रोधाग्नि में जल करके भस्म हो गए। उद्धार का एकमात्र विकल्प बचा ब्रह्मलोक से गंगा जी का धरती पे अवतरण। दो राजाओं ने साधना की, लेकिन गंगा को ला नहीं पाए। भगवान जिसको श्रेय देना चाहते, करता कोई है और लाभ मिलता है किसी को। अपराध कोई करता है, दंड मिलता है किसी को। विधि का विधान भी बड़ा विचित्र है। यहाँ पर महाराज भागीरथ महाराज को यह श्रेय प्राप्त हुआ। भागीरथ महाराज से गंगा जी प्रसन्न हुई। गंगा ने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया, मैं चलने को तैयार हूं, लेकिन कोपि धारिता बेगम, मेरे बेग को कौन धारण करेगा? यदि मेरे बेग को धारण करने वाला कोई न मिला तो मैं पृथ्वी को फोड़ करके पाताल में चली जाऊंगी। भगवान शंकर की आराधना किया भागीरथ महाराज ने। भगवान शंकर तैयार हो गए।
वेग को रोकने के लिए गंगा के कैलाश पर खड़े हो गए, जटाएं फैला दी और गंगा जी जब चली ब्रह्मलोक से, ब्रह्मा के कमंडल से, तो हर 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 करते हुए आवाज आई, हर 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 करते हुए हर की जटाओं में समाहित हो गई। लोग कहने लगे हर हर गंगे, भटक गई, कहां जाना है रास्ता ही नहीं ढूंढेंगे। भगवान शंकर ने गंगा को धारण किया, जटा की लट से एक क्षीण धारा चली, हिमालय पर्वत से होते हुए गंगा से। रथ आगे चल रहा है भागीरथ महाराज, पीछे पीछे गंगा मैया। एक बार प्रयागराज में सम्मेलन चल रहा था। प्रयागराज के एक व्यक्ति ने कहा, तीर्थराज प्रयाग के रहने वाले हैं हम, तीर्थराज प्रयाग। अयोध्यावासी वहीं पर था। अयोध्यावासी ने कहा, देखो इतना मत इतराओ, क्या बताना चाहते हो? हम अयोध्यावासियों के सामने तुम बात करते हो तीर्थराज प्रयाग की। हम तुमसे पूछते हैं, बताओ गंगा जी को धरती पे लाने वाला कौन था? कौन था? भाई प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है, गंगा, जमुना, सरस्वती। गंगा मैया को इस धरती पे लाने वाला कौन था? प्रयागवासी था या अयोध्यावासी था? तो कहना ही पड़ा कि नहीं, अयोध्यावासी। और बोले जमुना मैया, सूर्य भगवान की पुत्री हैं, अयोध्यावासी सूर्यवंशी हैं, तो जमुना भी हमारी और गंगा भी हमारी, तो हमारी दोनों नदियां लौटा दो, तीसरी तो अपने आप लुप्त गुप्त है। फिर बताओ कैसे प्रयागराज के वासी होंगे? अयोध्या के प्रतापी राजाओं का जो वर्णन है बड़ा विलक्षण है। इसी से नीनि वंश का भी प्रादुर्भाव हुआ। नीनि का अर्थ होता है पलक, नीनि का अर्थ होता है पलक। बोले महाराज ये कौन सा वंश है? राजा ने यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के आयोजन में कुलगुरु, कुलगुरु का मतलब जानते हैं? उपरोहित। इनकी भी लीला बड़ी अपरंपार होती है। उपरोहितों से भी भगवान ने बचाया। ये भी कम तांडव नहीं करते, ऐसा झगड़ा करते हैं, ऐसा झगड़ा करते हैं महाराज। पुरोहितों की दशा भी इस समय दयनीय है। सत्यनारायण भगवान की कथा कहने आए, अब जजमान भी कमजोर नहीं, जजमान ने सोचा कम से कम दक्षिणा। पंडित जी ने सोचा अधिक से अधिक दक्षिणा। वो अधिक से अधिक सोच रहे हैं, वो कम से कम सोच रहे हैं। 5 के 5 अध्याय समाप्त हो गए। कब 5वां अध्याय पूरा हो गया, न पंडित जी को पता न जजमान महोदय को पता। जबकि उसमें लिखा है साफ सुथरा, अगर कोई कारागार में है तो कारागार से छूट जाता है, कोई गरीब है तो धनी हो जाता है। अब पता चला, एक ने कहा महाराज हम 12 साल तक सत्यनारायण सुने, कहीं कोई काम नहीं हुआ हमारा, काम कैसे होगा बताइए।
जब ये द्वंद्व चलता रहेगा आपस में कम ज्यादा वाला, पुरोहित का अर्थ ही होता है पूरा माने पहले, हित माने भलाई। समझ रहे हैं? अगर यहाँ पुरोहित बैठे हो तो वो बिल्कुल ही सुन ले कान खोल। भाई हमें चिंता नहीं, हम किसी के पुरोहित नहीं, ना हमें किसी का शादी विवाह करवाने जाना, लेकिन हमारी कथा में भी पुरोहित बहुत बाधा डालते हैं। बड़ी समस्या है। अभी तो एक कथा ही कैंसिल कर दी, बोले महाराज जो पुरोहित रहेंगे, हमने कहा रहेंगे, पत्र जरूर करेंगे, मानेंगे। जानते हैं, पूरा माने पहले, हित माने भलाई। जो अपने यजमान की भलाई पहले सोचे, अपनी बात। यजन से यजमान बना। जो यजन करवाने वाला है, जो यज्ञ करता है, उसका सम्मान पहले करें। अच्छा, इतने लोग बैठे हैं, अब कोई जजमान हमें बता दो कि जब आप सत्यनारायण की कथा सुनते हो तो पंडित जी को पहले दक्षिणा देते हो। बताइए किसी ने दी अभी तक? सुनते तो सभी लोग होंगे। कौन ऐसा यजमान है जिसने सबसे पहले पंडित जी को दक्षिणा दी हो, कथा बाद में सुनी? जबकि साफ सुथरा सत्यनारायण भगवान की कथा में लिखा है दक्षिणाम दद्य, पहले दक्षिणा दो, बाद में कथा सुनो, और कथा के बाद फिर कथा की दक्षिणा दो। अब सोचो, जब आप कहोगे कम से कम, तो पंडित जी तो किसी से कम है ही नहीं ना। इसलिए दोनों को सतर्क रहने की जरूरत है, दोनों को सावधान रहने की जरूरत है। यजमान भी सतर्क रहे और पुरोहित भी सतर्क रहे, तभी समाज का कल्याण होता है, तभी देश का कल्याण होता है। और दोनों अगर गणित लगाते रहे, हो गया बनता ढाक पत्थर। यहाँ बड़ी प्यारी बात है, पुरोहित की चर्चा आ गई भागवत की कथा में। और बता दें, कोई पुरोहित नाराज न होना भाई, हम भी ब्राह्मणे हैं, अदर कास्ट न समझ लेना। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बुरा लगा हो तो जोर से बोल दीजिए। फायदे वाली दवा थोड़ा कड़वी होती है, ये भी बात मानिए। जितनी कड़वी दवा उतने लाभ। यहाँ महाराज ने पुरोहित कौन थे जानते? कौन थे? मैं छोटे की बात नहीं कर रहा, अरे हम आपको साधारण ब्राह्मण हैं। कुल गुरु वशिष्ठ पुरोहित। राजा ने कहा मेरा यज्ञ करवाइए, यज्ञाचार्य आप बनी? उन्होंने कहा बिल्कुल पक्का, तिथि मिति घोषित यज्ञ की। और उसी समय देवराजेंद्र के यहाँ बुलबुआ आ गया, तो गुरु जी देवराजेंद्र के यहाँ बड़ा जजमान मिल गया।